तो गाइस आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली जिसके अंदर हम बात करेंगे बाबा ब्रॉक लेसनर की, हम बात करेंगे दोस्तों ओटीसी रोमन रेंस एंड आपके फेवरेट सुपरस्टार्स की भी। तो गाइस वीडियो को आने तक जो देखना है एंड शुरू में कर देना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। यहाँ दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस घंटे की वन ऑफ द बिगेस्ट अपडेट की। तो गाइस क्या करके बताया जा रहा है कि निक्की बेला डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस लौट सकती है। यस गाइस, निक्की बेला जो कि एक टाइम को वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट फीमेल सुपरस्टार थी डब्ल्यूडब्ल्यूई में, वो दोस्तों 2025 में वापसी करने जा रही है। बताया जा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड निक्की बेला हैव हैड सिग्निफिकेंट डिस्कशन रिगार्डिंग अ कम बैक टू द रिंग। तो गाइस रिंग में वापसी को लेकर एक बड़ा डिस्कशन चालू है डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड निक्की बेला के बीच में। निक्की बेला को दोस्तों आपने नेटफ्लिक्स वाली रॉ में देखा होगा, जो फर्स्ट रॉ थी नेटफ्लिक्स के ऊपर, उसके अंदर वो आई थी। और बताया जा रहा है गाइस इस वक्त डिस्कशन जो है सक्सेसफुल रह रही है और अपकमिंग वीक्स में हमें पता चलेगा निक्की बेला क्या एक्चुअल में आएगी कि नहीं। रही बात रॉयल रंबल पर अभी तक कोई भी वर्ड नहीं आया है, लेकिन मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है अगर चीजें सही जाती है तो डेफिनेटली रॉयल रंबल एंट्री नंबर 29 निक्की बेला आ सकती है। चांसेस बहुत ज्यादा है कि रॉयल रंबल में कहीं वो एंट्री लेते हुए नजर आए। निक्की बेला काफी ओवर रही है और गाइस बताया भी गया था निक्की बेला की जो पोस्ट थी नेटफ्लिक्स वाली वो सबसे ज्यादा लाइक की गई थी। निक्की बेला की होने जा रही वापसी। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों ब्रिट बेकर से। तो जहां दोस्तों पुरानी फीमेल सुपरस्टार आ रही है, नई भी आ रही है एक, जी हां, AEW टैलेंट एंड फॉर्मर AEW चैंपियन यानी कि दोस्तों ब्रिट बेकर आ सकती है कंपनी में। ब्रिट बेकर महिलाओं की चैंपियन रही थी AEW में और गाइस बताया जा रहा है कि इस वक्त वो AEW के साथ साइंड नहीं है। बताया जा रहा है कि कंपनी जो है वो डॉक्टर ब्रिट बेकर को साइन करना चाहती है और जैसे ही वो अवेलेबल होती है वैसे ही हम लोगों को वो WWE में देखने को मिलेगी। हाउएवर WWE डज नॉट एक्सपेक्टेड बेकर टू बिकम अवेलेबल एनी टाइम सून, यानी कि अभी कुछ टाइम तक तो वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होने वाली है। वो एक डॉक्टर है जितना मुझे पता है, वो एक डेंटिस्ट है, तो ऐसे में उनका बहुत ज्यादा काम रहता है। तो जैसे ही अवेलेबल होगी अकॉर्डिंग टू रेसल वोट्स WWE में हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो WWE दोस्तों इस वक्त काफी हॉट चल रहा है, सुपरस्टार्स रिटर्न कर रहे हैं, डेब्यूज हो रहे हैं। इसी बीच दोस्तों रिटायरमेंट की भी बात कर लेते हैं। एक रिटायरमेंट जो कि हम डिस्कस नहीं किए इस चैनल पर ज्यादा, गोल्डबर्ग भी रिटायर होने जा रहे 2025 में। यस गाइस, जहां सीना की रिटायरमेंट ईयर है ये, गोल्डबर्ग भी हम लोगों को वन लास्ट टाइम फाइट देते हुए नजर आएंगे। लेकिन गोल्डबर्ग के ऊपर क्या अपडेट है, गोल्डबर्ग इज नॉट शेड्यूल्ड टू रिटर्न ऑन WWE 27 जैन। तो अगली रॉ के लिए दोस्तों रूमर था हमारा बिल गोल्डबर्ग, लेकिन गाइस बताया जा रहा है कि अभी के लिए उनके पास यानी कि WWE वालों के पास उनके लिए कोई भी क्रिएटिव प्लान्स नहीं है। वी नो द फैक्ट कि गाइस गोल्डबर्ग वर्सेस गंतर होना चाहिए, क्योंकि गंतर ने उन्हें एक बारी पोक भी किया था। वी नो द फैक्ट कि गंतर वर्सेस ब्रेकर होना चाहिए, क्योंकि ब्रेकर चाहते हैं कि वो अपने आइडल को रिटायर करे। वी नो द फैक्ट कि गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रॉक लेसनर भी होना चाहिए वन लास्ट टाइम, लेकिन ऑब्वियसली लेसनर कंपनी के साथ नहीं है इस टाइम। तो गोल्डबर्ग का क्या रहेगा ये WWE वाले भी नहीं जानते और इसलिए उन्हें अगली रॉ से हटा दिया गया। इससे पहले रूमर थे अगली रॉ में अपना रिटर्न कर देंगे। बात कर ली जाए दोस्तों इस अगली बड़ी अपडेट की, तो गाइस वो हमारी जुड़ी हुई है बैरन कॉर्बिन से। बैरन कॉर्बिन ने दोस्तों एक बड़ी चीज के ऊपर खुलासा किया है। जी हाँ दोस्तों, बैरन कॉर्बिन हाल फिलहाल में ये चीज बताए हैं। WWE से जब उन्हें निकाला जा रहा था, एक बंदे ने उनके लिए स्टैंड लिया था। नाम सुनकर आप उस बंदे को सैल्यूट करेंगे। नाम है दोस्तों एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन। यस गाइस, अकॉर्डिंग टू बैरन कॉर्बिन AKA टॉम, रैंडी वॉज रेडी टू मेक द केस फॉर WWE टू कीप हिम, यानी कि वो एक बखेड़ा खड़ा करने वाले थे बैरन कॉर्बिन के लिए। बैरन कॉर्बिन और रैंडी ऑर्टन बहुत अच्छे दोस्त है जितना मुझे पता है, और रैंडी ऑर्टन अपने दोस्त के लिए दोस्तों WWE से लड़ने को तैयार हो गए थे, ऐसा करके बताया जा रहा है। अगर ऐसा होता तो गेम ट्रिपल एच शायद से बैरन कॉर्बिन को ना निकालते, लेकिन कॉर्बिन बताते हैं इसी पॉडकास्ट में जिसमें उन्होंने ये चीज़ बताई है क्रिस वैन के, कि उन्होंने ही चाहा कि WWE वाले उन्हें निकाल दे, क्योंकि अब वो अपने करियर में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो कॉर्बिन दोस्तों WWE को छोड़ गए हैं और रैंडी ऑर्टन ने कोशिश की, तो रैंडी ऑर्टन को सलूट है इसके लिए। हम बात कर लेते दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जुड़े दोस्तों ऐसे ही एक बर्थडे रिवील से जो कि गंतर ने किया है। तो गंतर के चॉप को दोस्तों बेस्ट चॉप इन द बिजनेस कहा जाता है, लेकिन अब WWE के अंदर एक और बंदा आ चुका है जो कि गंतर से भी खतरनाक चॉप मारता है। इस चीज़ के ऊपर खुलासा किया स्वयं गंतर ने। गंतर क्रिस वैन को इंटरव्यू देते हैं और उसके अंदर कहते हैं कि आई रिमेंबर रेसलिंग पेंटा वन टाइम ही chopped me, he just chopped me once and I started to bleed right away। यानी कि एक बारी मैंने पेंटा से लड़ाई की थी, गंतर कहते हैं, एक बारी मैंने उससे लड़ाई की थी पेंटा से, और पेंटा ने एक ही चॉप में मेरी चेस्ट से खून निकाल दिया। तो समझ पा रहे हैं ना, ये जो बंदा है दिखने में डेडली नहीं लगता, एक्चुअल में डेडली है। और जब से पेंटा आए हैं मंडे नाइट रॉ में दोस्तों एक अलग सी जान आ चुकी है। पेंटा के जो सेगमेंट, पेंटा के जो मैचेस रहते हैं दोस्तों 5 स्टार रहते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ पेंटा के मैचेस को। आपको कैसे लगता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। यहाँ बॉबी लैशली की बात करते हैं। बॉबी लैशली दोस्तों
मैं कल बताना भूल गया था, तो उसके लिए सॉरी है। बॉबी लैशली बन चुके हैं ब्रांड न्यू AEW वर्ल्ड थर्ड टीम चैंपियंस। यस गाइस, बॉबी लैशली एंड शेल्टन बेंजामिन जो कि WWE के अंदर दोनों स्ट्रगल कर रहे थे AEW में जाते सार दोस्तों, कल बन चुके हैं ब्रांड न्यू AEW टैग टीम चैंपियंस। द हर्ट सिंडिकेट दोस्तों अब आ चुका है फिर से टॉप पर। हर्ट बिजनेस दोस्तों AEW में रूल करना शुरू कर चुका है। अब देखते हैं आगे उनका क्या कुछ फ्यूचर रहता है। बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की बार जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों अलेक्सा ब्लिस से। अलेक्सा ब्लिस को दोस्तों हमने इससे पहले कई बार डिस्कस किया और मैंने आपको कई बार बताया अलेक्सा ब्लिस का क्या सिनारियो चल रहा है इस टाइम। तो गाइस क्या करके बताया जा रहा है कि WWE allegedly wanted Alexa Bliss to return under her old contract, but Alexa Kemp insisted on a new contract। तो इंसिस्ट किया गया अलेक्सा के द्वारा कि उन्हें नए कॉन्ट्रैक्ट में डाले। WWE चाहती थी कि ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट में रहते हुए अलेक्सा का रिटर्न हो जाए। अलेक्सा ने दोस्तों शायद से रकम बढ़ा दी, ऐसा करके बताया जा रहा है। और गाइज ऐसे में सिचुएशन जो थी वो एक लड़ाई में बदल गई है और उनके प्लान जो थे रिटर्न के रॉयल रंबल में वो कैंसिल हो चुके हैं। अलेक्सा अपनी जगह सही है, WWE भी अपनी जगह सही ही था थोड़ा बहुत। अलेक्सा की बात में दम था कि अब जो लौटे तो शायद से वो चाहती थी उन्हें पैसा मिले या फिर बढ़िया पुश मिले, जिस पर WWE वालों ने इनकार की होगी, इसलिए लड़ाई होगी दोस्तों। अब देखते हैं अलेक्सा की वापसी कब रहती है। बात करते बैड बनी की। बैड बनी ने कहा है कि गेटिंग हिट विद अ कैंडलस्टिक वाज द मोस्ट पेनफुल थिंग इन हिज रेसलिंग करियर। तो कई लोग कहते हैं रेसलिंग फेक है, कई लोग कहते हैं रेसलिंग रियल नहीं होती है, कई लोग कहते हैं कि वो तो बस ड्रामा होता है। लेकिन यहाँ दोस्तों बैड बनी, जिन्हें आपने सुना भी होगा कई बारी, म्यूजिशियन है और WWE के अंदर भी फाइट किया। उन्हें एक बारी कैंडलस्टिक से लगा था बैक के ऊपर। वो कहते हैं दैट हर्ट लाइक अ लॉट, दैट हर्ट अ लॉट, यानी कि जो कैंडलस्टिक का वार रहता है ऐसे लगता है जैसे कि वो तलवार चल रही हो। तो गाइस यहाँ बैड बनी ने भी कंफर्म कर दिया कि WWE के अंदर दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक्शन फेक होता है, बहुत ज़्यादा रियल होता है गाइस, बहुत ज़्यादा रियल होता है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों रिकी स्टार्क्स से। तो रिकी स्टार्क्स के ऊपर भी अपडेट आ चुकी है। ये बंदा WWE में आना चाहता था लेकिन इसे AEW वालों ने रोक लिया। तो क्या करके बताया जा रहा है कि रिकी स्टार्क्स ने रिलीज मांगा बट टोनी कहान ने ग्रांट नहीं किया। तो रिकी स्टार्क्स ने क्या चीज़ कही, रिकी स्टार्क्स ने ये चीज़ कही कि वो वेट करने वाले हैं जब तक उनकी डील एक्सपायर नहीं हो जाती घर पर। तो इसीलिए रिकी स्टार्क्स हमें AEW में इस टाइम देखने को नहीं मिल रहे हैं। टोनी खान दोस्तों मॉडर्न डे विंस बन चुके हैं, मैं कई बार बोल चुका हूँ। और रिकी स्टार्क्स का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों यहाँ होल्ड पे डाल रखा है और इससे पहले रे फिनिक्स का भी डाला था। टोनी खान दोस्तों इस वक्त रेसलिंग बिजनेस के बिल्कुल विलन बन रखे हैं और गाइस काफ़ी क्रेजी थिंग्स कर रहे हैं इस टाइम। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे सोलो सिक्वा रोमन रेंस एंड होल ब्लड लाइन स्टोरी लाइन से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट ये है दोस्तों, WWE is moving away from Solo Sikoa, Jacob Fatu, Tama Tonga and Loa being referred as the Bloodline on TV। यानी कि दोस्तों अब हम सोलो सिकोआ की टीम को ब्लड लाइन नहीं कह सकते, ना ही न्यू ब्लड लाइन कह सकते हैं रेसल वोट्स के अकॉर्डिंग। नाउ रोमन रेंस वंस अगेन ट्राइबल चीफ। तो रोमन रेंस ऑफिशियली अब ट्राइबल चीफ बन चुके हैं, यानी कि सोलो सिकोआ, जेकब फाटू ये कोई भी ब्लड लाइन का पार्ट नहीं है, ये दोस्तों अलग ही ग्रुप है और इनका नाम बिल्कुल भी ब्लड लाइन नहीं लेना है, ये कंपनी में बता दिया गया है। वो जो ट्राइबल कॉम्बैट हुआ था रोमन एंड सोलो के बीच में वो मजाक नहीं था, वो बेसिकली दोस्तों जो जीतता उसी की टीम को ब्लड लाइन कहा जाता, वही ट्राइबल चीफ कहलाता। तो रोमन रेंस ने वो जीता है। रोमन रेंस, जिमी जे को ही हम ब्लड लाइन कह सकते हैं। ये तीनों दोस्तों अब अपने अपने नाम से रेफर किए जाएंगे और गाइस ये काफ़ी बड़ा W है रोमन रेंस एंड रोमन रेंस के फैंस के लिए। बट गाइज अब हम बात कर लेते हैं आज की अपनी मेन खबर की। तो गाइज मेन खबर बहुत ज़्यादा क्रेजी है, लिटरली बहुत ज़्यादा क्रेजी है। बाबा ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के चांसेस हो चुके हैं 2x। यस गाइज, इससे पहले मैंने आपको बताया था, शायद से कल या फिर परसों वाली वीडियो में बताया था कि लेसनर ऑड्स में काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं और उठकर वो आ चुके हैं रैंक 9 के ऊपर ऑड्स में, नंबर 9 पर वो चल रहे हैं ऑड्स में रॉयल रंबल जीतने के। बट ये न्यूज़ उससे भी ज़्यादा क्रेजी है। W वालों ने 2 वीडियो पुट की जिसके अंदर दोस्तों उन्होंने लेसनर को साफ साफ मेंशन कर दिया। सबसे पहली वीडियो में दोस्तों वो दिखाते हैं डायरेक्टर कट ऑफ 2020 मेंस रॉयल रंबल, जिसके अंदर ब्रॉक लेसनर हम लोगों को कहर भर पाते हुए नजर आते हैं, ऑब्वियसली आपको याद होगी हो। देन 2022 की रॉयल रंबल जिसके अंदर दोस्तों बाबा ब्रॉक लेसनर जीते थे, लिटरली जीते थे दोस्तों, ड्रू को उन्होंने बाहर कर दिया था।
और उस पे भी उन्होंने दोस्तों प्लेलिस्ट में लेसनर को मेंशन किया है। आप दोनों के स्क्रीनशॉट यहाँ देख सकते हैं। फैंस का इस पर क्या कहना है? फैंस का कहना है कि ब्रॉक लेसनर को दोस्तों बीते 24 घंटे में 3 अलग अलग वीडियो में पोस्ट किया गया, 3 अलग अलग वीडियो में प्रमोट किया गया है, विच मीन्स ब्रॉक लेसनर WWE से बिल्कुल भी बैन नहीं हुए। इससे पहले रूमर थे ब्रॉक लेसनर को बैन किया जाने वाला है, उनको वापस नहीं लाया जाने वाला है, लेकिन यहाँ दोस्तों बीते 24 घंटे में अलग अलग वीडियोस में लेसनर को मेंशन किया जा रहा है। साफ साफ ऐसा नहीं है कि उनकी किसी फुटेज को कट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि ब्रॉक लेसनर का नाम नहीं दिखाया जा रहा। यहाँ दोस्तों स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हैं ब्रॉक लेसनर को दोस्तों दबा के प्रमोट किया जा रहा है, वो भी रॉयल रंबल से ठीक पहले। यहाँ दोस्तों चांसेस हो चुके हैं 2x की गाइज, वहाँ बजर बज रहा है और 30th एंट्री होनी है, 30वां बंदा आना है, रिंग के अंदर पंक है, रोमन है, जस्ट इमेजिन कीजिए। और उसके बाद लेसनर का क्रेजी थीम सॉन्ग, लेसनर आ रहे हैं और सबकी दोस्तों आंखें फटी की फटी। गाइस काफी क्रेजी होने वाला। अब देखते क्या कुछ रहता है। वीडियो आज कितनी थी, पसंद है वीडियो को ज्यादा शेयर हो कीजिएगा। आज तक इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।